कानपुर देहात विकास के दावों की खुली पोल। 78 साल बाद गांव की हजारों जिंदगियां और एक जर्जर पुल स्लैश लकड़ी का पुल बनाकर निकल रहे नागरिक आखिर जिम्मेदार कौन? सीसी न्यूज कानपुर देहात रिपोर्ट। राजकुमार सिंह कानपुर देहात रसूलाबाद विकासखंड के अंतर्गत मिर्जापुर लखोटिया के मजरा गांव के पांडू नदी पर मामला इतना गंभीर है। एक तरफ देश विकास की नई शुरुआत, एक्सप्रेसवे, हाईवे और बड़े बड़े पुलों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन कानपुर देहात का एक इलाका ऐसा भी है जहां आजादी के 78 साल बाद भी हजारों लोग लकड़ी और बांस के सहारे अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर नदी पार करते हैं। सवाल सिर्फ पुल का नहीं, सवाल यह है कि जब उत्तर प्रदेश में दशकों तक अलग अलग सरकारें आईं और गईं, तब भी आखिर यह गांव व विकास की तस्वीर से बाहर क्यों रह गया? ये तस्वीरें किसी पिछड़े या दुर्गम पहाड़ी इलाके की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के रसूलाबाद विकासखंड की हैं। ग्राम पंचायत मिर्जापुर लखोटिया के मजरा बंदरहा में पांडू नदी पर आज तक स्थायी पुल नहीं बन सका। मजबूरी में ग्रामीणों ने वर्षों पहले आरसीसी के खंभों पर लकड़ी और बांस रखकर एक अस्थायी पुल बना लिया। समय बीतता गया, पुल जर्जर होता गया, लेकिन व्यवस्था की नींद नहीं टूटी। बंदरहा, बकीठियां, लकोटियां, कोला और पछियान, पुरवा समेत दर्जनों गांवों के हजारों लोगों की जिंदगी इसी पुल पर टिकी है। अगर मौत का दरिया बिना पार किए मूलभूत सुविधाओं के लिए करीब 15 किलोमीटर का चक्कर लगाकर सफर तय करना पड़ता है, इसलिए लोग हर दिन मौत को चुनौती देकर इसी लकड़ी और बांस के बने पुल से गुजरते हैं। सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं बच्चे, जिन्हें पढ़ाई के लिए रोज इसी पुल से गुजरना पड़ता है। बरसात में अभिभावक खुद बच्चों को पुल तक छोड़ने आते हैं और छुट्टी के समय पुल के पास बच्चों के वापस आने का इंतजार करते हैं, और बच्चों के आने पर सभी अभिभावक बच्चों के बैग अपने कंधों पर टांग बच्चों को पुल पार कराते हैं। मरीजों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए हर आपातकाल एक परीक्षा बन जाता है। किसान भी अपनी मेहनत की फसल बाजार तक पहुंचाने के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं, और अब ये उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, क्योंकि वोट लेने के बाद किसी जनप्रतिनिधि ने उनकी सुध नहीं ली। छात्रा सर्वेश सिंह ग्रामीण, छम्मी लाल ग्रामीण, सुनीता ग्रामीण, अमित कुमार ग्रामीण यहाँ की स्थानीय भाजपा विधायक हैं। पूनम संखवार है और सांसद है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसके बाद भी यह पुल अपने अस्तित्व के लिए टकटकी लगाए जनप्रतिनिधियों की तरफ निहार रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की सरकारें रही। हर चुनाव में विकास के वादे हुए, लेकिन इस पुल का सपना आज भी अधूरा है। आखिर योजनाएं फाइलों में क्यों अटकी रहीं?